आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है अपशिष्ट पदार्थों को किन दो वर्गों में रखा जा सकता है, इनमें से कौन सा अधिक घातक होता है। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, फिर हम देखते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों को किन दो वर्गों में रखा जा सकता है, फिर हम देखते हैं कि इन दो वर्गों में से कौन सा वर्ग अधिक घातक होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सर्वप्रथम अपशिष्ट पदार्थ की। तो दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ का अगर हम बात करें शाब्दिक अर्थ की, तो दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ होता है अवांछित या अनुपयोगी पदार्थ। दोस्तों कि अवांछित या अनुपयोगी पदार्थ। तो दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्राथमिक क्या कर लेते हैं, प्राथमिक उपयोग के बाद प्राथमिक उपयोग के बाद बेकार या दोषपूर्ण होने के कारण दोषपूर्ण होने के कारण क्या कर दिया जाता है दोस्तों, कि बेकार या दोषपूर्ण होने के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है, यानी कि उन्हें वातावरण में छोड़ दिया जाता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। दोस्तों किन्हें कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ? अपशिष्ट पदार्थ यानी कि अवांछित या अनुपयोगी पदार्थ होते हैं। यहाँ अगर हम कह सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें प्राथमिक उपयोग के बाद बेकार या दोषपूर्ण होने के कारण क्या होता है, उन्हें वातावरण में छोड़ दिया जाता है। उन पदार्थों को हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अगर हम देखें दोस्तों कि अपशिष्ट पदार्थों को किन दो वर्गों में रखा गया है, तो दोस्तों अपशिष्ट पदार्थों को मुख्यतः जो दो वर्गों में रखा गया है वह इस प्रकार है। जो पहला वर्ग है दोस्तों, वह है जैव निम्नीकरणीय, यानी कि दोस्तों इस श्रेणी के अंतर्गत वो अपशिष्ट आते हैं जिनका जैविक प्रक्रमों द्वारा क्या हो जाता है, अपघटन संभव होता है। यानी कि दोस्तों अपघटन होता हो, वो काय में आते हैं, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में। अर्थात दूसरा प्रकार होता है मुख्यतः अजैव निम्नीकरणीय। तो दोस्तों अजैव निम्नीकरणीय वे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटन संभव नहीं होता है। दोस्तों अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका जैविक प्रक्रमों द्वारा क्या होता है, अपघटन संभव नहीं होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इन दोनों वर्गों में से कौन सा वर्ग अधिक घातक होता है। तो दोस्तों वह होता है अजैव निम्नीकरणीय। तो दोस्तों जो अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह अधिक घातक होते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका क्या होता है, अपघटन संभव नहीं होता है, कि इनका जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटन संभव नहीं होता है। दोस्तों इस श्रेणी के अंतर्गत मुख्यतः जो पदार्थ आते हैं वो होते हैं जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन एवं अन्य प्रकार के हानिकारक रसायन, हानिकारक ठोस पदार्थ। दोस्तों इनका क्या होता है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इनका अपघटन संभव नहीं होता है, तथा ये जो होते हैं दोस्तों पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो दोस्तों जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं यह अधिक घातक होते हैं, ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था कि अपशिष्ट पदार्थों को किन दो वर्गों में रखा जा सकता है, इनमें से कौन सा अधिक घातक होता है। तो दोस्तों सर्वप्रथम हमने देखा कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं,
दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ यानी कि अवांछित या अनुपयोगी पदार्थ होते हैं जिनको प्राथमिक उपयोग के पश्चात जो बेकार या दोषपूर्ण होने के कारण क्या करता है, उन्हें वातावरण में छोड़ दिया जाता है। ऐसे पदार्थों को हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। फिर हमने देखा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं मुख्यतः इनको दो वर्गों में रखा जाता है, जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय। तो दोस्तों जैव निम्नीकरणीय वे होते हैं जिनका जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटन संभव होता है, तथा अजैव निम्नीकरणीय वे पदार्थ होते हैं जिनका जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटन संभव नहीं होता है। फिर हमने देखा कि दोस्तों इन दोनों वर्गों में से कौन सा वर्ग अधिक घातक होता है, तो दोस्तों वो होता है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ, क्योंकि दोस्तों इनका क्या होता है, जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटन संभव नहीं होता है। इस श्रेणी के अंतर्गत मुख्यतः वो पदार्थ आते हैं जिनका जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटन नहीं होता है। फिर हमने देखा दोस्तों जैसे उदाहरण प्लास्टिक, पॉलीमर और भी कई अन्य पदार्थ होते हैं दोस्तों जो कि अजैव निम्नीकरणीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जिनका जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटन संभव नहीं होता है। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, अधिक घातक होते हैं, तथा क्योंकि दोस्तों ये पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें प्रश्न में भी यही पूछा गया था कि अपशिष्ट पदार्थों को किन दो वर्गों में रखा जा सकता है तथा इनमें से कौन सा अधिक घातक है। तो दोस्तों हमने देखा है अभी जैसा कि अपशिष्ट पदार्थों को मुख्यतः दो वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ तथा अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ। तो दोस्तों जो अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ होता है वह अधिक घातक होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।